हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा सब्जेक्ट है मेरा? मॉलिक्यूलर। कौन सा सब्जेक्ट है? मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स। मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यही सब्जेक्ट हमें पढ़ रहे हैं। हमारा क्या है? एम फार्मा। किस सब्जेक्ट का है? एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर का है। किसका है? सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें मेरे बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। ये मेरी में भी शायद लास्ट चैप्टर है, नहीं अभी ब्रेन का है। ठीक है, ब्रेन का भी बचा है, तो हम 2-3 वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का बेसिकली मेरा क्या है? ट्यूमर टारगेटिंग। क्या है? ट्यूमर टारगेटिंग। जो सब्जेक्ट में, जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है वो क्या है? ट्यूमर टारगेटिंग। ट्यूमर टारगेटिंग का मतलब होता है कैंसर टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या होता है? वो है कैंसर टारगेटिंग, मतलब कैंसर के सेल्स पर, पार्टिकुलर कैंसर के सेल पर ड्रग को पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैंसर टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाती है। कैंसर के सेल पर, पार्टिकुलर कैंसर के सेल्स पर ड्रग को पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कैंसर टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ट्यूमर्स मतलब क्या होता है? कैंसर का ही एक रूप होता है। ट्यूमर टारगेटिंग मींस डिलीवरी ड्रग स्पेसिफिक टू कैंसर सेल्स। ट्यूमर टारगेटिंग मतलब क्या होता है? डिलीवरी ड्रग स्पेसिफिक कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स पे स्पेसिफिक कैंसर के सेल पर ड्रग को डिलीवर करने की प्रोसेस ही ट्यूमर टारगेटिंग कहलाती है। ठीक है, वाइल मिनिमाइज इफेक्ट ऑन द नॉर्मल टिश्यू। इससे क्या होता है कि मिनिमाइज किया जाता है इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाता है। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल टिश्यूज है, हमारे बॉडी के जो नॉर्मल टिश्यूज है, उस पे कोई भी इस दवा का इफेक्ट ना हो और कोई साइड इफेक्ट ना हो। मतलब कि वो सेल्स, जो दवा होती है, वो सिर्फ कैंसर के टारगेट सेल्स को खत्म करने का काम करती है और हमारे
लार्ज पोर्स बना दिया जाता है। लीक मतलब कि ब्लड वेसल्स में लार्ज पोर्स ओपनिंग बना दी जाती है, धीरे धीरे क्या होती है ओपनिंग बना दी जाती है। इसमें क्या होता है ओपनिंग बना दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है दवा लीकेज होने लगती है। ब्लड के साथ दवा लीक होती है तो धीरे धीरे वो अपने टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाती है। जैसे नैनो पार्टिकल्स एक्यूमुलेट इन द ट्यूमर ऑटोमेटिकली, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं जहां पे ट्यूमर्स होते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली। जो नैनो जैसे दवा होती है ये हमारा क्या है नैनो पार्टिकल्स है, ये क्या है नैनो पार्टिकल्स है। इस नैनो पार्टिकल्स में क्या होती है दवा को फिलअप किया जाता है, इस नैनो पार्टिकल्स में
बाइंड होता है, जैसे ही दवा बाइंड होती है, जो सेल्स होती है वो दवा को निकल जाती है और जो लिगेंड के साथ जो दवा होती है वो धीरे धीरे रिलीज होकर सेल्स को मारने लगती है, कैंसर सेल्स को खत्म करने लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिजिकल टारगेटिंग। कौन सा है, फिजिकल टारगेटिंग। फिजिकल टारगेटिंग में यूज ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फिजिकल टारगेटिंग में क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई यूज होते हैं। जैसे आपका यूज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या होता है, हीट, हाइपरथर्मिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और अल्ट्रासाउंड, ट्यूमर टारगेटिंग स्टेटिक्स। ठीक है, इसमें नैनो पार्टिकल्स का यूज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, चलो आज हमको एक्चुअली लेट हो रहा है एंटीबॉडी, हम मैग्नेटिक फील्ड को कल देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसको हम कल देखेंगे। नैनो पार्टिकल में क्या होता है, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल ज्यादातर यूज होते हैं, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स और सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल ज्यादातर यूज होते हैं फिजिकल टारगेटिंग में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर इसके बाद क्या है, डेंड्रिमर्स। डेंड्रिमर्स मतलब वही बी क्या है, डेंड्रिमर्स में बी क्या है, लाइपोसोम्स है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड वेहिकल का यूज होता है, पीजी ग्लाइकेस लाइपोसोम। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारे वेहिकल्स है। क्या है, वेहिकल्स है जो दवा को कंटेन करने का काम करते हैं। मतलब एक वेहिकल बना दी जाती है, एक ऐसे रेड कलर की वेहिकल्स होती है, ऐसे वेहिकल्स बन जाते हैं, उसी में दवा को कंटेन किया जाता है। जिसको कंटेन किया जाता है उसी में दवा को कंटेन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे वेहिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली शाम भी हो गई है, घर पे भी जाना है। तो एंटीबॉडी में जैसे सी क्या है, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेटेड। एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेटेड में ड्रग को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में इंक्लूड किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है, मोनोक्लोनल की एंटीबॉडी बना जाती है, उसमें ड्रग को रखकर फिल कर दिया जाता है। एडवांसेस की बात करते हैं, रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी को कम करने में मदद करता है, दवा को इंक्रीज हाईली कंसंट्रेशन में पहुंचाता है, साइट ऑफ एक्शन पर जो ट्यूमर होती है वहां पे दवा को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट, और इस सिस्टम से बहुत ही अच्छा बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट भी मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल के हम इसी वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड मेडिएटेड ड्रग टारगेटिंग के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है, हमको घर पे जाना है। ठीक है, तो हम कल इसका एक वीडियो और बना के डाल देंगे, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन किसी को भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।